पहला उन लोगों के खून में जस्ट हो चुका है कि हमने लूटना है। बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, जैसे घर वाले सिखाते हैं वैसे ही होता है, बड़ा होता सारी ज़िंदगी वो चोरियाँ करता। ये वो लोग हैं जो चोरियाँ कर रहे हैं। और हालातों की बात करते हैं, हालातों में बड़े लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम यार, लूटना नहीं, हमने लूटने से कुछ नहीं बनता। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, आपकी मेहरबानी अपने आप को बदलें। बस ये इंडिया है, इंडिया चाहता ही नहीं है, बांग्लादेश खुद नहीं चाहता, नेपालियन जो भी है क्या नहीं चाहते? कि यहाँ पे कोई भी ना इवेंट्स ना हो, कुछ भी ना हो। अच्छा ये बताएं, अब आपके पेरेंट्स की चोरी हुई है, आपकी चोरी हुई है, ये इंडिया से बंदे आकर चुरा कर लेकर गए हैं, बंगाली आकर चुरा कर लेकर गए हैं। यहाँ पर रोजाना चोरी होती है, फोन्स चोरी हो जाते हैं, पीछे पुलिस बैठी हुई है, तो क्या वो इंडियंस हैं? मैं यही बताने लगा हूँ। जब मैं तकरीबन आज से 2 साल 3 साल पहले मैं गुजर रहा था मुगलपुरे की साइड पे, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी की छत के ऊपर से ना सरिया फेंका गया। वो ही क्या पंजाबी यूनिवर्सिटी के जो बाहर से पढ़ने आते हैं, उनका यही हाल है, जिनके पास पैसे नहीं है। तो वो इंडियंस थे क्या? इंडियन भी आते हैं, श्रीलंका के भी आते हैं, हर बंदा पढ़ने के लिए आता है। यहाँ पर जितने जराइम हो रहे हैं, अब देखिए वो जर्मन टूरिस्ट साइकिलिस्ट को लूटा गया है, वो उनके आईडी कार्ड तो पाकिस्तानी निकले हैं जिन्होंने लूटा है लोग। और कराची में जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या जो हम सुनते हैं इधर उधर से, तो उसके मुताबिक तो ज़्यादातर स्नैचिंग है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। मोबाइल जो भी उस बंदे के पास होता है वो ले लेते हैं, और वो ज़रा भी हेजिटेट नहीं करते उनको मारने से। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कराची का, कि मेरे ख्याल में इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा स्नैचिंग है और रॉबरी है और मर्डर कराची में है। बाकी कंट्री में इतने ज़्यादा नहीं है। किसी को अपनी जान प्यारी है, और कराची जैसे शहर में जहां आप अखबार उठाएं तो रोज़ाना कोई ना कोई मर्डर और जवान बच्चे 21 18 साल के बच्चों को मर्डर हुआ है। तो उन माँ बाप के लिए क्या गुजरती होगी, तो कौन रिस्क लेगा बताएं आगे जाके चलाने। यहाँ तक मेरा बेटा आ रहा था, मैंने बताया नहीं, इसी रोड पे कि 11 का टाइम था, तो मेरे बेटे से ये ट्रेन बंद थी, मेरे बेटे से मोबाइल छीना गया। वो तो बच्चा था, वो तो डर के उसने दे दिया। लपेटे चपेटे वगैरह भी मेरे बच्चे को लोगों ने मारी। शायद के पास पैसे, पूरी तलाशी ली मेरे बेटे की, शायद इसके पास पैसे होंगे। वो तो खुद मुलाजिम है, काम सीख रहा है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। आपको आज बात है कि कराची में मैंने सारी ज़िंदगी ये सुना है, लूट मार ख़त्म नहीं हुई, बीच में ख़त्म हो जाती थी, बीच में और ज़्यादा बढ़ती है। और जिन्होंने लूटा है खाना खराब हो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। मगर आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी अच्छी एक्टर को आपने लूटा है। और दूसरी बात है, वो जो गार्ड है वो फ्लॉप है। हम तो फिर किसी गार्ड को नहीं मानते, और ना गार्ड रखेंगे कोई भी। अगर गार्ड रखना है तो पहले इनकी गोलियां चेक करो। मुझे तो लगता है इनके पास गोलियां नहीं होगी जो ये चला नहीं सके। और मुझे हैरानगी आ रही है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। वो बेचारी वो FIA कटवानी गई है, FIR, तो FIR नहीं कोई काट रहा। वो भी बेचारी ने किसी को कहा, मुझे पता चला किसी को कहा, सिफारिश की, फिर ये तो वाले साहब 3-4 बार लुट चुके हैं। अच्छा हाँ, मोबाइल के ऊपर भी और पैसों के ऊपर। मेरी वालदा भी लुट चुकी हैं, इवन कि मेरी खुद मोटरसाइकिल भी छीनी गई है। अभी तक तो कोई भी नहीं इस तरह प्रोसीजर हुआ। FIR भी कटवाई, हर चीज़। यहाँ पे सेफ तो नहीं है, बाहर पाकिस्तान तो अपना ही है, लेकिन ख्याल करना तो हमारा फ़र्ज़ है, सबका फ़र्ज़ है। पुलिस इस तरफ आती कोई नहीं है चीज़, वहाँ बंदा सेफ तो है नहीं। दरवाजे के पास बाहर ही जाएगा, साथ ही वो या फिर उसकी डेथ बॉडी मिलेगी, या फिर वो चोरी या डकैती उसके साथ होना है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के सपोर्ट, जो होगा वो देखी जाएगी। इसी कह रहे कि इंतज़ार को पुलिस वाले के पास जाते हैं, वो हमें टरका देते हैं, कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद आना, महीने बाद आना। क्योंकि पाकिस्तान में किसी का एहसास नहीं है। अगर एहसास हो तो फिर ही है ना, एहसास नहीं है किसी का। ये कहते हैं अभी किसी को कोई रोटी अपनी मेहनत करके खा रहा है ना, फिर बर्दाश्त नहीं करता। वो ये सोचते हैं ये अपने कमा के क्यों खा रहा है, हमारे पास होना चाहिए जो भी हो। ये नहीं पता हो सकता वो पता नहीं कितनी मेहनत करके कमा रहा है, ये सोच नहीं होती। लोग जो है ना पाकिस्तान में, ये भी वो नहीं है आम लोग। तो इसमें अब टीम चैम्पियन ट्रॉफी होनी चाहिए यहाँ पे। हम इससे हमारे मुल्क में ज़र मुबादला आएगा। सिक्योरिटी उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होगी। आप भी पाकिस्तान में रहती हैं और आपको भी पता है कि वो सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, उन पर ट्रैफिक रोक दी जाती है, उनको फ्री हैंड होता है मूव करने का। तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो पाकिस्तान। प्रोडक्ट कौन करेगा यहाँ पे? मेरी सिस्टर का खुद क्या नाम लेते हैं, वो हस्बैंड नहीं अच्छा,
वो आए दिन तो उस पर क्राइम और जुर्म तो इस तरह से करता रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मारता है। मारता रहता है। यहाँ पे कोई सेफ ही नहीं है, बंदा क्या करे, कोई चक्कर ही नहीं रहा। यानी कि बाहर के क्राइम्स तो अलग, घरों के अंदर भी क्राइम्स हो रहे हाँ हैं। वही अंदर ही। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँ कि देखें, अगर आप अपनों को लूट रहे हैं तो दूसरे मुल्क वाले कैसे आपके पास आएंगे? वो तो डरेंगे, वो कहेंगे वो नहीं जाना, पाकिस्तान तो चीटर है, पाकिस्तान लूट लेता है। ऐसा साइकिलिस्ट को भी लूट लिया था ना। हाँ जी, उसको भी लूट लिया था। अब बंदा क्या करे? खुदा का वास्ता है, अल्लाह पे यकीन रखे, अल्लाह रिजक देता है और अल्लाह कहता है काम करो, रिजक मैं दूंगा। मुझे एक बात, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है जिन्होंने पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामाज में काम किया है, निम्रा खान। और निम्रा खान पर रिसेंटली अटैक हुआ है, उनको किडनैप करने की कोशिश की गई है, जान से मारने की कोशिश की गई है, उनकी बहुत बुरी चोरी हुई है। वो एक इलाके में खड़ी हुई थी, 3 डाकू आए, उनके पेट पर पिस्तौल रखी, साथ ही साथ उनके हाथ में जितने मोबाइल थे वो चोरी कर लिए और उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। चीखें मारती रही, लेकिन पास मौजूद गार्ड्स ने भी उनकी मदद नहीं की, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। पास मौजूद लोगों ने भी उनको प्रोटेक्ट करने की, उनकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। और वो ये रो कर बता रही हैं, उन्होंने FIR दर्ज भी करवाई और वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में हम सेफ क्यों नहीं है। अगर पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में रहकर इतने ज़्यादा क्राइम्स हम फेस करते हैं। पहले सुना जाता था कि रात को बाहर ना निकलो, रात को डाका पड़ता है, रात को चोरी होती है, लेकिन अब दिन दहाड़े इस तरह के कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, किडनैप करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, इन हालातों से तंग आकर और कितने पाकिस्तानी पाकिस्तान से मूव कर जाएंगे और जराइम क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा, इस बारे में आज पाकिस्तानी अवाम से डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अब जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आप कह रही अदाकारा थी, तो इनके और भी बड़े इशू होते हैं जिसकी वजह से इनकी जान माल सबको, मुझे कराची में तो वैसे भी किसी की जान माल महफूज नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कराची में। ऐसा क्या है वहाँ? इसमें बहुत सारी रीज़न आ सकती हैं। एक तो आपके मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी है, और सज़ा नहीं है। कोर्ट में केसेस लगते हैं और वो केसेस जो हैं सालों चलते हैं और उस सज़ा नहीं है। अगर फौरी सज़ा हो, क्राइम रेशो ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर होगी। और मुल्क में जॉबलेस नौजवान बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो उनको प्रॉपर कोई रोज़गार मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी क्राइम रेशो भी कम आएगी। लेकिन आपने बोला कराची के अंदर क्राइम रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसे कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं? ये भी कराची का ही वाक़या है। कराची में जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या जो हम सुनते हैं इधर उधर से, तो उसके मुताबिक तो ज़्यादातर स्नैचिंग है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। मोबाइल जो भी उस बंदे के पास होता है वो ले लेते हैं और वो ज़रा भी हेजिटेट नहीं करते उनको मारने से। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कराची का कि मेरे ख्याल में इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा स्नैचिंग है और रॉबरी है और मर्डर कराची में है। बाकी कंट्री में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब कराची एक रोशनियों का शहर था, कभी एक बड़ा शहर है, तो इसकी डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर है, जॉबलेस हैं लोग और इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है। पनिशमेंट नहीं है, एक पनिशमेंट फ़ौरन होनी चाहिए। आप एक किसी को इबरत का निशाना बनाएंगे ना, 1 महीने में आप जो पकड़ा गया बंदा उसको अदालत से विद इन डेज फैसला दिलवाएं और उसको पनिशमेंट दें, तो आप देखेंगे कि क्राइम रेशो ज़रूर नीचे आएगी। और जॉबलेस बंदों को अगर आप प्रॉपर जॉब देंगे तो भी क्राइम रेशो नीचे आएगी। निम्रा खान पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनको किडनैप करने की कोशिश की गई थी, जान से मारने की कोशिश की गई थी। वो बहुत रो के वीडियो रिकॉर्ड करी थी और वो बता रही थी, वो कह रही थी मैं चीखें मार रही थी और सामने वाले गार्ड्स तक ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई उन्होंने कुछ भी नहीं किया। या वो होता है ना, एक इंसान बचाने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स ने उनकी चीखें सुनकर अनसुना कर दिया। वो ये कह रही थी कि हमारे मुल्क में क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब कोई भी यहाँ पर सेफ नहीं है। वो बचाने के लिए जो भी आता आगे, तो जो डाकू है, चोर हैं, वो लूट रहे हैं, तो वो ज़्यादा डरे हुए वो होते हैं कि हम पकड़े ना जाएं। लूट रहे होते हैं लेकिन डरे वो भी होते हैं, उनको भी डर होता है कि हम ना कहीं लूटे जाएं। तो वो उनको तो अपनी जान की परवाह नहीं होती, उन्होंने दूसरी की जान की परवाह नहीं करनी, तो कौन आता बचाने उनको? हर किसी को अपनी जान प्यारी है
और कराची जैसे शहर में जहाँ आप अखबार उठाएं तो रोज़ाना कोई ना कोई मर्डर और जवान बच्चे 21, 18 साल के बच्चों को मर्डर हुआ है, तो उन माँ बाप के लिए क्या गुजरती होगी, तो कौन रिस्क लेगा बताएं आगे जाके छुड़ाने की। इतने ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान के अंदर, फिर हम कहते हैं भारतीय टीम क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा। इन्हीं क्राइम्स को देखते हुए खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। जिसको मौका मिल रहा है ना वो निकल रहा है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो निकल रहा है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं है। आपको आज अपॉर्चुनिटी मिले, आप चले जाएंगे? मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं मूव कर सकूँ। मैं मूव करूँ तो फैमिली के साथ, अकेला मैं नेवर कि मैं जा सकूँ कि जाऊँ। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए फैमिली के साथ तो आप चले जाएंगे? चले जाऊँगा फैमिली के साथ। वजह क्राइम्स ही है? क्राइम्स के अलावा यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि सैलरी पर्सन जो है ना वो पिस गया है। अभी भी गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेशो बढ़ाई है वो सैलरी पर्सन पे बढ़ाई है। बाकी हमारा जो बिज़नेस तबका है या लॉर्ड हैं यहाँ के, वो प्रॉपर टैक्स ही नहीं दे रहे। हर दफ़ा सैलरी पर्सन है जो सही टैक्स दे रहे हैं। 285 बिलियन के करीब सैलरी पर्सन जो है ना वो टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क में, जो कि बिजनेसमैन से ज़्यादा है। पहले एक दौर होता था जब कहते थे कि रात के वक्त बाहर नहीं निकलना, डाका पड़ जाएगा, लोग आपका सब कुछ लूट लेंगे। अब तो भाई दिन दहाड़े भी वही चीजें हो रही हैं, दिन दहाड़े हो रही हैं कि आंख के नीचे वो चीजें हो रही हैं। मेरी बात सुने, जर्मन से एक जर्मन टूरिस्ट साइकिलिस्ट यहाँ आया था, उसको लूट लिया इन्होंने। नामवर शख्सियात को लूटी जा रहे हैं, आम बंदे को लूटी जा रहे हैं। बताए कौन सेफ है यहाँ पर? यहाँ पे सेफ कोई नहीं है। जो बात अभी मैंने रिपीट की थी कि पनिशमेंट, यहाँ पे ना जुडिशरी इंसाफ दे रही है, क्विक इंसाफ। मैं आपको एक कॉलम तो मैंने पढ़ा पेपर में, तो उसमें ना एक एजेड सा बंदा था, उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। वो कोर्ट में खड़ा हो गया, जज साहब मैंने बात करनी है। जज साहब ने कहा नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, बैठो। 2-3 दफ़ा उसने कहा, जज ने कहा जी बताओ क्या बात करनी है। उसने कहा जब ये केस अदालत में लगा मेरे मुंह में सारे दांत थे और अब मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है। ये जुडिशरी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। लेकिन यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हर डिपार्टमेंट की जो है ना वो एक इज्जत है, बेइज्जती है। अवाम जो है ना उसके कोई जान माल की कोई हिफाजत नहीं है, अवाम की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अवाम जस्ट ए पेपर ऑफ ट्रैश पेपर। क्या हम वर्ल्ड की बातों को प्रूव कर देते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वहाँ कभी भी आप पर डाका डल सकता है, वहाँ कभी भी आप पर कुछ भी हो सकता है? क्या फिर हम प्रूव करते हैं उन बातों को? आम लोग जो है ना पाकिस्तान में कानून भी उनके लिए और सेफ भी वो नहीं है आम लोग। तो इसमें अब टीम चैम्पियन ट्रॉफी होनी चाहिए यहाँ पे। हम इससे हमारे मुल्क में ज़र मुबादला आएगा। बहुत सारे पैसों के चक्कर में हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए अभी एक जर्मन साइकिलिस्ट जो था उसको लूट लिया, कल को जो टीम्स यहाँ पर आएंगी हम में से ही अवाम उठकर उनको लूट ले। जिस तरह से अब निमरा खान पर अटैक हुआ है, किसी खिलाड़ी पर इस तरह से अटैक हो जाए, फिर बाद में हम क्या जवाब देंगे? सिक्योरिटी उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होगी। आप भी पाकिस्तान में रहती हैं और आपको भी पता है कि वो सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, उन पर ट्रैफिक रोक दी जाती है, उनको फ्री हैंड होता है मूव करने का। तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो पाकिस्तान में दोबारा, वरना पाकिस्तान में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रुक जाएंगे आना। वो तो रुक गए हैं ऑलरेडी। अभी भी कुछ हैं जो आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं। तो लेकिन जिस तरह की बात आप कर रही हैं कि अगर हुआ तो इस तरह तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, और पाकिस्तान तो पहले भी फ़ायदे में नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच। हमने बाकी ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे सेफ तो है नहीं, क्योंकि मेरे तो वाले साहब 3-4 बार लुट चुके हैं। अच्छा। हाँ, मोबाइल के ऊपर भी और पैसों के ऊपर। मेरी वालदा भी लुट चुकी हैं, इवन कि मेरी खुद मोटरसाइकिल भी छीनी गई है। अभी तक तो कोई भी नहीं इस तरह प्रोसीजर हुआ। FIR भी कटवाई, हर चीज़। यहाँ पे सेफ तो नहीं है, बाहर पाकिस्तान तो अपना ही है, लेकिन ख्याल करना तो हमारा फ़र्ज़ है, सबका फ़र्ज़ है। पुलिस इस तरफ आती कोई नहीं है। तो सर मतलब कहाँ हादसा हुआ आपके वालिदैन के साथ, आपके साथ? यही घर के पास ही हुआ है। ओए होए, घर के पास भी सेफ नहीं है? हाँ जी, घर के पास ही इसी तरह ही। घर के पास ही मैंने अपनी बाइक खड़ी की थी, वहाँ स्टेशन के पास ही, वहाँ से भी उठाई गई है। और आपके वालिदैन के पेरेंट्स के? बस उन्होंने दिल पे लगा लिया, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के सपोर्ट, जो होगा वो देखी जाएगी। इसी कह रहे कि इंतज़ार करो, पुलिस वाले के पास जाते हैं, वो हमें टरका देते हैं, कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद आना, महीने बाद आना।
मुझे ये बताएं, जब यही हालात मुल्क के रहे, कौन पसंद करेगा पाकिस्तान के अंदर रहना? और इन हालात के बाद हम कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी इधर हो। वाकई चैम्पियन बाहर का जो ज़राए है ना, ज़राए मुबादला वो आना चाहिए। जब तक पाकिस्तान सेफ नहीं होगा, ज़र मुबादला कभी भी नहीं आएगा। ये बात है। कौन रहना चाहेगा सर यहाँ पर? देखिए, अब मुझे तो हैरानगी हो रही है कि दिन दहाड़े एक तो ये बड़ा जानलेवा अटैक हुआ है, किडनैपिंग अटैक हुआ है, और जो सामने वाले हैं वो सेफ भी नहीं करे, बचाने के लिए भी नहीं आ रहे, प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं आ रहे। क्या कहते हैं आप, क्या सही फिर पीटते हैं लोग कि हमने पाकिस्तान को छोड़ के जाना है? प्रोडक्ट कौन करेगा? यहाँ पे मेरी सिस्टर का खुद क्या नाम लेते हैं, वो हस्बैंड नहीं अच्छा, वो आए दिन तो उस पर क्राइम और जुर्म तो इस तरह से करता रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मारता है। मारता रहता है। यहाँ पे कोई सेफ ही नहीं है, बंदा क्या करे, कोई चक्कर ही नहीं रहा। यानी कि बाहर के क्राइम्स तो अलग, घरों के अंदर भी क्राइम्स हो रहे हैं। हाँ, वही अंदर ही हो रहे हैं, सब कुछ तो अंदर ही हो रहे हैं। ये तो निमरा क्या जाने, उसको क्या पता हालात किस तरह बिगड़ चुके हैं। यहाँ पे सुनने वाले बहुत कम है, तकरीबन 100 में से 90% लगा लो सुनने वाले, और कोई भी नहीं है। बस ये बताइएगा क्यों हमारे मुल्क की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है? आपको पता, कराची वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आया है, इतना ख़तरनाक और डेंजरस सिटी बन गया है। जाहिर है वहाँ पे क्राइम और हर चीज़, वहाँ बंदा सेफ तो है नहीं। दरवाजे के पास बाहर ही जाएगा, साथ ही वो या फिर उसकी डेथ बॉडी मिलेगी, या फिर वो चोरी या डकैती उसके साथ होना है, और कुछ भी नहीं होना उसके साथ। अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी को रोते हैं कि इधर हो, खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर के साथ ऐसा कोई वाकया हो जाए, क्या जवाब देंगे? जैसे ये लिबर्टी चौक में वाकया नहीं था श्रीलंका के साथ, हाँ, श्रीलंका। हाँ वो ही देख लो, उसकी सूरत है 5 बल्कि 10 साल बन रहा है हमारा तो कुछ। अब थोड़ा थोड़ा आगे उन्होंने इंटरनेशनल ने खोला आके, वरना तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। और इसकी वजह क्या है, इतने क्रिमिनल क्यों बन गए हैं हम? बस ये इंडिया है, इंडिया चाहता ही नहीं है, बांग्लादेश खुद नहीं चाहता, नेपालियन जो भी है, क्या नहीं चाहते? कि यहाँ पे कोई भी ना इवेंट्स ना हो, कुछ भी ना हो। अच्छा ये बताएं, अब आपके पेरेंट्स की चोरी हुई है, आपकी चोरी हुई है, ये इंडिया से बंदे आकर चुरा कर लेकर गए हैं, बंगाली आकर चुरा कर लेकर गए हैं। यहाँ पर रोजाना चोरी होती है, फोन्स चोरी हो जाते हैं, पीछे पुलिस बैठी हुई है, तो क्या वो इंडियंस हैं? मैं यही बताने लगा हूँ। जब मैं तकरीबन आज से 2 साल 3 साल पहले मैं गुजर रहा था मुगलपुरे की साइड पे, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी की छत के ऊपर से ना सरिया फेंका गया। वो ही क्या पंजाबी यूनिवर्सिटी के जो बाहर से पढ़ने आते हैं, उनका यही हाल है, जिनके पास पैसे नहीं है। तो वो इंडियंस थे क्या? इंडियन भी आते हैं, श्रीलंका के भी आते हैं, हर बंदा पढ़ने के लिए आता है। यहाँ पर जितने जराइम हो रहे हैं, अब देखिए वो जर्मन टूरिस्ट साइकिलिस्ट को लूटा गया है, वो उनके आईडी कार्ड तो पाकिस्तानी निकले हैं जिन्होंने लूटा है। लोग औरतों को मार के चले जाते हैं, उनके आईडी कार्ड तो पाकिस्तानी निकलते हैं। 2 नंबर भी बन जाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं, फेक चीजें भी नहीं गलत है गे, असी गलत नहीं आ, सारी यहूदी लॉबी है, असी नहीं गलत ना ना। वाकई हम तो खुद ठीक नहीं है, तो दूसरे ने क्या करना है, यही बात। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी कंट्री में स्टेबिलिटी है, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम लोगों ने यही कह के कि इस मुल्क की ताक जाके हम हमारे अंदर, इस मुल्क के बाशिंदे हमारे अंदर काम कर रहे हैं, रॉ की साजिशें, CIA की साजिशें, हमने कभी अपनी गलतियों को देखा ही नहीं है। हाँ, ये तो वाकई मानना पड़ेगा, क्यों नहीं अपनी गलती है। जब तक खुद नहीं सुधरेंगे तो तब तक कुछ नहीं होगा, ये मुल्क नहीं चलना। इस एरिया में मेरा फ़ोन लगा हुआ है, ऊपर लाइट लगी हुई है, आईफोन लगा हुआ है, मैं अपना दूसरा फ़ोन इस एरिया में पकड़ती नहीं हूँ क्योंकि क्या हो तो कौन बाइक वाला आकर छीन के ले जाए। हाँ, इसी तरह मैं खुद मोबाइल घर छोड़ के आया हूँ, मैं खुद अकेला आया हूँ। इंडिया की साजिश तो बस अस्तगफिरुल्लाह, बहुत इंडिया बेड़ा गर्क करता है हमारा। CIA ने तो हमारा भट्टा ही बिठा दिया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जिस तरह वज़ीर आज़म हमारे शबाशी साहब, उन्हें भी तो चाहिए ना कि टास्क फोर्स ऐसी बनाए जिसमें क्राइम वगैरह कम हो। क्या बनाए? टास्क फोर्स जिसमें हर चीज़ को डिपेंडेंट करें, देखें। बिठाए तो हुए हैं, पुलिस वाले पीछे भी बिठाए हुए हैं, चोरी हो जाती है वो बेचारे बाद में आते हैं। बेचारे क्या करें, वो खुद गर्मी से लिपटे पुटे हुए हैं। यही तो बात है, हम खुद नहीं सही है ना, हुकूमत को क्या कसूर देते हैं? बस क्या करें, अब ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा, तो जाहिर है माशरे की जब महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो जराइम में ऑटोमेटिक खुद ही बढ़ेंगे। जब तक नहीं माशरे में तरकीब तब तक कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। पहले तो बात मैं कहूँगा कि इतनी अच्छी एक्टर निम्रा, जिसका पूरे वर्ल्ड में ड्रामा भी देखा जाता है और माना भी जाता है, और उसके बाद लानत है कराची वालों पे कि जो एक किस्म की अपनी बहन को बचा नहीं सके, और ऐसे गार्डों को शर्म आनी चाहिए जो नाम का असला रखा हुआ है, जो भी इसमें गोलियां होती भी हो या ना होती। और मुझे तो इस चीज़ पे हैरानगी आ रही है, जिन्होंने रखा है उनको भी शर्म आनी चाहिए। एक औरत है, अगर वो एक्टर नहीं है तो छोड़ दो,
आम औरत है उसको बचाना चाहिए। और दूसरी बात है कि कराची में मैंने सारी ज़िंदगी ये सुना है, लूट मार ख़त्म नहीं हुई, बीच में ख़त्म हो जाती थी, बीच में और ज़्यादा बढ़ती है। और जिन्होंने लूटा है खाना ख़राब हो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। मगर आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी अच्छी एक्टर को आपने लूटा है। और दूसरी बात है वो जो गार्ड है वो फ्लॉप है। हम तो फिर किसी गार्ड को नहीं मानते और ना गार्ड रखेंगे कोई भी। अगर गार्ड रखना है तो पहले इनकी गोलियां चेक करो। मुझे तो लगता है इनके पास गोलियां नहीं होगी जो ये चला नहीं सके। और मुझे हैरानगी आ रही है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। वो बेचारी वो FIA कटवानी गई है, FIR, तो FIR नहीं कोई काट रहा। वो भी बेचारी ने किसी को कहा, मुझे पता चला किसी को कहा, सिफारिश की, फिर उसका काम हुआ है। मगर शर्म आनी चाहिए आपको कराची वालों। एक्ट्रेस ना भी होती उसकी जगह कोई आदमी भी होता, कोई भी होता, ये क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं हमारे माशरे में? मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी पुलिस जो है मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है ऐसा कोई सिस्टम बनाए जो चोरी करे उसको अदालत में ना लेके जाए, उसको वहाँ पे सजा दें, आइंदा से कोई दूसरा चोरी ना करे। अब ये देखें, मुझे माना गरीबी है मुल्क में, कराची में सबसे ज़्यादा गरीबी है, पंजाब में ठीक है, पंजाब बेहतर है, कराची में गरीबी है। मगर लूटने से अमीर नहीं हो सकते। मैं इस चीज़ का मैं दावा कर रहा हूँ, आज आप लाखों रुपया लूट लो, सुबह तक आपके पास नहीं होगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। लूटा माल काम नहीं आता। और आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इतनी अच्छी एक्टर जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में है, मगर यकीन करें मुझे दिल्ली के वीडियो बना रही हैं। देखिए, एक तरफ हम कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी इधर हो, दूसरी तरफ ये वाकये सामने आ जाते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँ कि देखें, अगर आप अपनों को लूट रहे हैं तो दूसरे मुल्क वाले कैसे आपके पास आएंगे? वो तो डरेंगे, वो कहेंगे वो नहीं जाना, पाकिस्तान तो चीटर है, पाकिस्तान लूट लेता है। ऐसा साइकिलिस्ट को भी लूट लिया था ना। हाँ जी, उसको भी लूट लिया था। अब बंदा क्या करे? खुदा का वास्ता है, अल्लाह पे यकीन रखे, अल्लाह रिजक देता है और अल्लाह कहता है काम करो, रिजक मैं दूंगा। मुझे एक बात बताएं, एक वक्त होता था जब कहते थे कि रात के वक्त ज्यादा बाहर ना जाओ, इस इलाके में ना जाओ, उस इलाके में ना जाओ, डाके पड़ जाएंगे। यहाँ दिन दहाड़े अटैक हो रहा है, मर्डर, उसको अटैक हो रहा है उस पर कि उसको जान से ही मार दिया जाए, गोलियां चलाई जा रही हैं। तो ये बताइएगा, इन सब हालातों के बाद कौन रहेगा? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे ये मसला पुलिस के साथ होता है। आप पिछले दिनों देख रहे थे वीडियो, मैं भी देख रहा था, पुलिस के किसी बंदे को कोई बंदा गोलियां मार देता है, पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा भी तो उसको मारा भी। मगर मैं कहता हूँ आपकी मेहरबानी IG साहब, आपसे दरख्वास्त है, आपको सलूट है, आप इसमें सख्त कार्रवाई किया करें। जब किसी की चोरी होती है ना तो वो डाकू पकड़ा करें, उसको छोड़ा ना करें। वो कराची हो, पंजाब हो, सिंध हो, कोयटा हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, बावन नगर हो, जो भी हो, आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ फिरते हैं। आपकी ड्यूटी है कि हमारी तरफ आपने रहना है। तो आप हमारी तरफ नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो आप पे हैं कि हमारे पास हमारा कानून है। मगर आपकी मेहरबानी, जो ये मसला हुआ है फ़ौरन इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको पकड़ा जाए। जुर्म क्यों बढ़ रहे हैं ये बताएं? जुर्म इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब मैं 2 बातें आपसे करूंगा, इससे तीसरी बात नहीं करूंगा। पहला, उन लोगों के खून में जस्ट हो चुका है कि हमने लूटना है। बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, जैसे घर वाले सिखाते हैं वैसे ही होता है, बड़ा होता सारी ज़िंदगी वो चोरियाँ करता। ये वो लोग हैं जो चोरियाँ कर रहे हैं। और हालातों की बात करते हैं, हालातों में बड़े लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम यार, लूटना नहीं, हमने लूटने से कुछ नहीं बनता। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, आपकी मेहरबानी, अपने आप को बदलें। अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो ये यकीन करें अल्लाह ही है बस, इसके अलावा बंदा हर कोई लूटने के लिए बैठा है। और दूसरी बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जो बंदा है एक दूसरे की टांगें खींच रहा है, हर बंदा एक दूसरे को लूट रहा है। मुल्क की तरक्की कोई भी नहीं चाहता, सिर्फ एक दूसरे को लूटो, गन दिखा के लूट लो, छुरी दिखा के लूट लो, जहाँ उसको गुस्सा दिखा के लूट लो। मगर आपकी मेहरबानी, आपको बदलना पड़ेगा, अभी भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर इसी तरह से जराइम होते रहे, लूट मार होती रही, अभी रिसेंटली हमारी एक सिंगर है, नाम मेंशन नहीं करूंगी, वो वतन को छोड़ के चली गई है, तो ये बताइएगा कौन रहना पसंद करेगा पाकिस्तान के अंदर? देखिए ना, मेरी बात सुने, मेरे हिसाब से 70% लोग चले गए हुए हैं। वो चले गए, वो कह रहे हैं यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, पहली बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं हम जहाँ जाते हैं हम सेव ही नहीं है। अब ये हमारे पास GPO है, जो बेचारा मोबाइल लेके आता है लूटा जाता है। से बहुत चोरियां, हर हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा चोरियाँ हो रही हैं। क्या बना?
कभी किसी पुलिस ने आके कहा कि हम उसके इंसान के रूम में आके उसको पकड़े? वो बैठी है पीछे पुलिस। हाँ, पुलिस पीछे बैठी हुई है, मगर अभी तक कुछ नहीं बन रहा। वो बेचारे तब पहुंचते हैं जब वो लूट के चले जाते वो हैं। लूट जाते हैं। मैं ये तो मैंने कहीं भी देखा है, कहीं अल्लाह ना करे कहीं बम चलता है ना, वो बम चलता है बाद में पुलिस पहुंचती है। कोई भी काम ऐसा पुलिस पहुंचती बाद में। अल्लाह करे पुलिस तो बहुत बीच में बड़े अच्छे बंदे भी हैं, मगर अब क्या करें, मुल्क की बेहतरी कोई नहीं है बस। थैंक यू। कोई भी नहीं, यहाँ कोई महफूज नहीं। अगर जब उसके साथ ये हो सकता है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तफस होना चाहिए ना, कोई तफस नहीं दे रहा। पाकिस्तान में कोई तफस नहीं दे रहा कहीं भी। ये उनके साथ नहीं हो रहा, अक्सर लोगों के साथ हो रहा है, या आम के साथ हो रहा है। वो तो फिर अदा कर है, उनके पास तो पैसे कम, जैसे उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं। मगर फिर भी चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती, दीवारें प्लान के आ जाते हैं जो, शायद उनके घर कुछ मिल जाए, मिलता तो कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताएं, इतने मुल्क के हालात क्यों ख़राब है? चोरी चकारी, जुर्म, लूट मार, जान से मार देना चंद पैसों के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? गुर्बत की वजह से लोग अक्सर गुर्बत की वजह से करते हैं। जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिलती वो करते हैं। वो ये समझते शायद मैंने कमाने से इतना पैसा नहीं हो सकता, ये नहीं पता कि निज़ाम बुरा। अब मुझे ये बताएं, आपने अभी बोला है कि वो तो अमीर हैं, उनकी चोरी होगी, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में गरीब सेफ है? नहीं, गरीब भी नहीं सेफ। वो तो चल अमीर है तो हमारे पास क्या, हम जैसे लोगों के पास कुछ भी नहीं। खाली रोटी एक टाइम मिलती है, एक टाइम तो रोटी भी नहीं होती। उनके घर भी चोर आ जाते हैं, भी शायद उनके घर कुछ मिलेगा। अक्सर मेरे बेटे के पास मोबाइल था, यहाँ मेरा बेटा आ रहा था काम से, मेरे बेटे का मोबाइल छीना गया। उसके पास कुछ भी नहीं निकला बस मोबाइल के अलावा। कनपट्टी पर लोगों ने पिस्तौल यहाँ रखा, मोबाइल ले गए। मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा इस तरह आप टेंशन न लें। उसके पास क्या था, एक मोबाइल था, कितने का, 10-15 हज़ार का होगा, इससे ज़्यादा रेंज का तो नहीं था ना। हाँ जी। अच्छा अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा क्या हालात है हमारे मुल्क के इस वक्त, दुनिया में क्या हमारी रिप्रेजेंटेशन है? मुझे बताएं, अब वो जो हमारी एक्ट्रेस है वो रो रो के वीडियो बना रही थी, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। पूरी दुनिया यही कहती है कि यहाँ पर सिर्फ चोर बसते हैं, पाकिस्तान सेफ नहीं है, हम नहीं पाकिस्तान जाना पसंद करते। क्या कहते हैं? वो सही कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में किसी का एहसास नहीं है। अगर एहसास हो तो फिर ही है ना, एहसास नहीं है किसी का। ये कहते हैं अभी किसी को कोई रोटी अपनी मेहनत करके खा रहा है ना, ये बर्दाश्त नहीं करता। वो ये सोचते हैं ये अपने कमा के क्यों खा रहा है, हमारे पास होना चाहिए जो भी हो। ये नहीं पता हो सकता वो पता नहीं कितनी मेहनत करके कमा रहा है, ये सोच नहीं होती उन लोगों को। पूरी दुनिया में कैसे दिख रहे हैं हम, मुझे बताएं। मुझे ऐसा कुछ अच्छा सेफ नहीं महसूस होता। अच्छा ये बताएगा, अगर यही हालात रहे, तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ, लोग चोरी चकारी करते रहे, इवन जिस रोड पे हम खड़े हैं यहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बताएं कौन पाकिस्तान में रहना पसंद करेगा? कोई भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं पसंद करेगा। क्योंकि हम यहाँ तक मेरा बेटा आ रहा था, मैंने बताया नहीं, इसी रोड पे कि बड़ा 11 का टाइम था, तो मेरे बेटे से जो ट्रेन बंद थी, मेरे बेटे से मोबाइल छीना गया। वो तो बच्चा था, वो तो डर के उसने दे दिया। लपेटे चपेटे वगैरह भी मेरे बच्चे को लोगों ने मारी। शायद के पास पैसे, पूरी तलाशी ली मेरे बेटे की, शायद इसके पास पैसे होंगे। वो तो खुद मुलाजिम है, काम सीख रहा है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आपको आज मौका मिले वतन छोड़ के जाने का, वीज़ा लग जाए, आप चले जाओगे? जी मैं तो चली जाऊँगी। कितना तंग हो? बेशक, यहाँ तो काम नहीं, ऊपर से चोरी चिकारी है, तो फिर कैसे इंसान यहाँ रहेगा? अभी मुझे वीज़ा मिल गया, मैं तो शौक से जाऊँगी बाहर। त्योहार अभी कल पाकिस्तानियों ने यौम आज़ादी मनानी है, आप कह रही हैं आप बाहर चली जाएंगी? तो वहाँ भी मना सकता है इंसान, जहाँ इंसान जाए वहाँ मना सकता है। अच्छा आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि पहले हम कहते थे रात के वक्त इस इलाके में ना निकलो, डाका पड़ जाएगा, डाकू आ जाएंगे, चोरी हो जाएगी। अब तो दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहते हैं? तफस नहीं है, जो कानून है कोई किसी काम की नहीं। दूसरे नंबर पे जो भी हैं या के हैं, जो शर्मा है वो कुछ नहीं कर सकते। जो वज़ीर आला है, जो वज़ीर आज़म है, जो मरियम नवाज़ है, मैं उससे एक मैसेज देना चाहती हूँ, उससे चाहिए तफस देना। उसे सोचना चाहिए गरीबों के बारे में, वो कुछ नहीं सोच रही। थैंक यू सो मच।